हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर आपका स्वागत है और आप सभी को नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं हैं। क्योंकि हमारे वीडियो देखने वाले अधिकतर लोग उत्तराखंड की तैयारी करने वाले लोग हैं और मेरी आपके हृदय से शुभकामना है कि आप लोगों को इस वर्ष सफलता अवश्य मिले। इसी को लेकर के मैं आपका आज का वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि जो हमारा पिछला आपका रिजल्ट जारी हुआ उत्तराखंड पुलिस का, तो उसमें लगभग 35,000 लोगों ने प्रतिभाग किया था। 4,000 का रिजल्ट निकाला हुआ है। उसमें से 2,000 लोगों को अंतिम चयन मिलेगा और 2,000 लोग उसमें से बाहर हो जाएंगे डीबी और आपके मेडिकल के प्रोसेस के बाद। डीबी के बाद ही निकाल देंगे और मेडिकल में कम ही लोगों को बुलाएंगे, उतने ही जितने मतलब यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट चाहिए। तो इसमें आपने देखा होगा कि इस जो मेरिट है, इस मेरिट में आपके इस बार सारा खेल आपके रिटर्न का रहा। क्योंकि फिजिकल में जो लोग बेहतर कर रहे थे वो तो बेहतर ही करते हैं, आपको पता है नेचुरल होता है फिजिकल में बहुत हद तक। जो 80 वाला है वो अगर 6 महीने मेहनत कर ले तो फिजिकल 86 बना सकता है, या 90 वाला है तो 92 बना सकता है, 94 बना सकता है। जो 94 में ऑलरेडी वो 96 बना लेगा। 6 महीने रात दिन वो आपके क्या सड़कों को घिस दे, मैदानों को घिस दे, तब भी उसमें इससे ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाती है। क्योंकि जो नेचुरल आपकी शारीरिक स्ट्रेंथ होती है उसमें वृद्धि करना थोड़ा मुश्किल है। जबकि रिटर्न एक ऐसी चीज है जहां पर आप बहुत लंबी छलांग लगा सकते हो। अगर आप देखोगे तो इसी का आपका इफेक्ट सबसे ज्यादा रहा। इसीलिए मैं मेरे पिछले वीडियो देखिएगा, जब इसका एग्जाम होने वाला था उससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए थे कि आप लोगों को ज्यादा फोकस रिटर्न की तरफ करना चाहिए। 1 घंटे आप फील्ड में जाकर के अपनी जो भी तैयारियां हैं उनको अंजाम दीजिए। मतलब 20 मिनट या 30 मिनट आप दौड़िए, बाकी 30 मिनट में आप 2-3 लॉन्ग जंप मारिए, अपनी चिनअप कीजिए, उठक बैठक कीजिए और उसके अलावा थ्रो वगैरह कीजिए। उसके बाद 1-2 घंटे में आप घर आकर के पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं मेन आपका इसमें रोल अदा करा। और बहुत सारे कैंडिडेट मुझे ऐसे मिले जिनके 98 नंबर थे, लेकिन वो रिटर्न को 45 नंबर क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो बाहर हो गए। आज वो अगर क्वालिफाई भी करे होते तो 145 में जनरल में भी उनका सिलेक्शन हो जाता। ओबीसी और एससी की मेरिट इस बार थोड़ा ऊपर गई है, आपको पता है, क्योंकि उनकी जो आपकी संख्या थी कैंडिडेट्स की वो जनरल के कैंडिडेट्स से कम हो गई थी, इसीलिए वहां मेरिट ज्यादा जाएगी। अभी भी कट ऑफ जो जहां है 4-5 नंबर उससे ऊपर ही जाने वाली है, वो तो जाती ही जाती है, क्योंकि दुगने लोग हैं तो इतने लोग इनमें सब में कम हो जाएंगे। तो ये जो आपका रिजल्ट था उसके बाद की बात मैं मुख्य रूप से करना चाहता हूं। जिन लोगों ने भी उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम दिया था और बड़ी उम्मीदों के साथ वो इस आस पर थे कि भाई हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार नहीं हो पाया। बहुत सारे लोगों को तो पता चल गया होगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि हमारा क्वालिफाई नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को उम्मीद रही होगी, क्या पता, क्योंकि जिसके 30 नंबर भी होने की आस होगी उसे भी ये लग रहा होगा क्या पता हो जाए, क्योंकि ऐसा एक आशाओं पर ही आपके मानव का जीवन टिका होता है। तो आशा तो रखी होगी सबने। एक चीज मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जिन लोगों का नहीं हुआ उनको आगे क्या करना चाहिए। उनको आगे देखो, मैं अगर सही मायनों में बताऊं तो बहुत सारे स्टूडेंट 35,000 में से 20,000 लोग तो ऐसे होंगे जिस दिन आपका रिटर्न हुआ होगा पुलिस का, उसके बाद उन्होंने किताब का मुंह भी नहीं देखा होगा, किताब का बाहरी रैपर भी नहीं देखा होगा। अंदर पढ़ने की बात तो दूसरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने लगातार उसके बाद भी पढ़ाई जारी रखी है और वो आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए विशेषकर जो अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, उन लोगों को अब थोड़ा आपके ज्यादा समर्पित होकर के नए साल में प्रयास करने होंगे, क्योंकि आप लोगों की आशाएं समाप्त नहीं हुई हैं। अभी आपके लिए इस साल में वर्दीधारी में बहुत अच्छी पोस्ट आने वाली हैं। वो 2,000 से ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो आपका फॉरेस्ट गार्ड है इसमें ज्यादा पद है और शायद इसमें आपकी एज लिमिट भी आपको 5 साल का ज्यादा मिलता है, क्योंकि पुलिस में तो 22 ही साल थी। अगर मान लो कोई ओवर एज हो गया, 24 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, तो वो भी इसमें प्रतिभाग कर पाएगा। मैं इस बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई फिजिकल में आप बहुत ज्यादा फोकस्ड ना रहें। इसके लिए जो आने वाली परीक्षा है इसकी अपेक्षा आप लोग एक साधारण अपना दिनचर्या का फिजिकल करते रहें 1-8 घंटे का, बाकी पढ़ाई से ही निकलेगा। क्योंकि जिनका रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ उन्होंने 100 नंबर ला करके भी फिजिकल में क्या कर लिया बताओ, फेल ही हो गए वो, क्योंकि वो 45 नहीं ला पाए। 98 नंबर वाले कई लोग, 98-96 नंबर वाले लोग 45 नंबर नहीं लाने के कारण मेरिट में नहीं आ पाए हैं। तो उसकी मेन वजह यही है, क्योंकि
युवा इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई चाबी कहाँ है। वो गलत ताले से, गलत चाबी से गलत ताला खोलने में लगे हैं। देखो फिजिकल का वेटेज है 100 नंबर का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये फॉरेस्ट गार्ड वाला होगा तो इसमें वर्दीधारियों का होगा, तो इसमें फिर फिजिकल अलग अलग होगा सबका। पुलिस के लिए अलग फिजिकल होगा और इनके लिए अलग फिजिकल होगा, या फिर एक नीति है तो हो सकता है कि सारी चीजों का एकीकरण कर दिया जाए, जो भी हो, लेकिन रिटर्न ही मेन होगा। पिछली बार भी जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आई थी उसका अंतिम रिजल्ट 61 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। अब आप देखो पुलिस में जो अभ्यर्थी इतने अच्छे नंबर लाए हैं, इतना टफ होने के बावजूद भी, देखो ये लोग कितने कितने नंबर लाए हैं, 73, 68, 76, 67, 74, 67, मतलब 60 से ऊपर नंबर लाने वाले कई अभ्यर्थी हैं जिनके 60, 70, 72, 75, ठीक है, 60, 65 के बीच में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। इस पर लाने वाले ये अभ्यर्थी, आप यकीन मानिए, ये पुलिस में नहीं रहने वाले हैं। आधे लोग इसमें से पुलिस में नहीं रहेंगे अगले 2 साल के अंदर, क्योंकि जितनी भी भर्तियां आ रही हैं ये सब आउट हो जाएंगे, यहां से दूसरी जगह चले जाएंगे। क्योंकि जो 70 नंबर पुलिस के इस रिटर्न में ला रहा है वो पटवारी भी पास कर लेगा, वो कनिष्ठ सहायक भी पास कर लेगा, और वो आपके अन्य जो इस लेवल की परीक्षाएं होती है वो आराम से पास कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति में कुव्वत है रिटर्न में मेहनत करने की, वो अच्छा कर सकता है। तो अगर आप लोगों का पुलिस में नहीं हो पाया है तो आपको 2026 में एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, ये आप मान करके चलिए, और उसमें आप जी जान लगाइए। अगर आप 22 साल से ज्यादा भी हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जी जान लगाएंगे तो 26 में आपके लिए बहुत बड़ा अवसर बनने जा रहा है। और उसमें क्योंकि 26 में आपको पता है बहुत सारी विज्ञप्तियां निकलेंगी, शुरू भी हो चुका है। आपको पता है कि 30 दिसंबर के दिन ही इन्होंने 800 से अधिक पदों पर प्रवक्ता की भर्ती निकाल दी है। अगला नंबर शायद जहां तक है कनिष्ठ सहायक की विज्ञप्ति निकलेगी, और उसमें भी ठीक ठाक पद होने वाले हैं, क्योंकि उसकी तो रिटर्न की डेट भी प्रस्तावित है मई में, तो वो तो निकल ही जाएगी अब जब भी निकलेगी। और उसके अलावा अन्य भर्तियां भी निकलेंगी, चुनावी साल आ रहा है, जम करके आपके भर्तियों की घोषणा होगी, विज्ञप्तियां निकलेंगी, तो उसमें मेन चीज रिटर्न ही होगा। आपके जो भी आपके क्या है फिजिकल में बहुत अच्छे हैं वो लोग ये मान के चल ले कि आधा घंटा जाकर के भी फील्ड में वो फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे। ज्यादा फोकस पढ़ाई पर करना और समर्पित रहे। मैंने जो आपको फर्स्ट रैंक का इंटरव्यू दिखाया था अतुल का, उसने भी पिछले साल लगातार मतलब 365 दिन, मतलब भर्ती नहीं हुआ है वो उससे पहले वाली पुलिस में, लगातार आपके क्या मेहनत करी है, तभी फर्स्ट रैंक लाया है भाई। बताओ, समझ गए ना, फिजिकल उतना अच्छा करके आया, रिटर्न भी उसके साथ बहुत अच्छा करके आया, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया और इतने अच्छे आपके क्या नंबरों से वो पास हो गया है। तो पिछली बार नहीं हुआ, इस बार हो गया भाई, और फर्स्ट रैंक के साथ हुआ, मतलब सबसे टॉप कर दिया। ये भी एक क्या है अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप नहीं होने के बाद जज्बा टूटने की बजाय अपने जज्बे को इतना मजबूत कर लेते हो कि अगली बार के लिए अपने टारगेट को उससे कई ऊपर फिक्स कर देते हो कि मैं होऊंगा ही नहीं बल्कि टॉपर में शामिल होऊंगा। ये तभी हो सकता है जब आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 6 महीना बहुत क्रूशियल होने वाला है। कल एक जो आपका 1 जनवरी के दिन से ही आप जबरदस्त मेहनत शुरू कर दें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और 6 महीने आप जबरदस्त तैयारी करके दिखाएं, क्योंकि आप लोगों ने पुलिस की परीक्षा की तैयारी में आधा रास्ता तय करा हुआ है। 40 में थे, 38 में थे, है ना। यहां से अगर आप क्या 20, 22, 25 नंबर जोड़ने में कामयाब हो गए, 40 में 25 नंबर, तो 65 में आ जाओगे, 65, 67, 68 इस लेवल पर आ जाओगे, तो फॉरेस्ट गार्ड में हो जाएगा आप लोगों का सिलेक्शन। तो यहाँ पर आधा रास्ता तय करा हुआ है, आधा रास्ता और तय करने के लिए जी जान से मेहनत लगाइए। जिन लोगों ने छोड़ दिया था पढ़ना और रिजल्ट आने के दूसरे दिन से फिर उन्हें क्या पढ़ने के प्रति जागरूकता आई है, वो लोग भी पूरी तरीके से अगर मेहनत करेंगे तो 6 महीने काफी हैं। जिन लोगों ने छोड़ा ही नहीं था कि भाई नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पढ़ाई जारी रखते हैं, होता नियम यही है। विज्ञप्ति निकालने के बाद पढ़ने वालों का कम ही चांस होता है कि सिलेक्शन हो जाए, 1% भी नहीं होता। जो अपनी तैयारी को लगातार एक टारगेट के हिसाब से बना करके रखते हैं कि भाई मैंने तो पढ़ना है, जिस दिन तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगा, सिलेक्ट वही लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जो आपके सिलेक्ट हो गए हैं उन लोगों ने ऐसे ही किया था, और जो आगे भी सिलेक्ट होंगे वो भी ऐसे ही करेंगे। जो लोग क्या विज्ञप्ति आने के बाद होश में आते हैं कि अब पढ़ना है, उनके लिए थोड़ा कठिन ही होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में सीधी सी बात है जो ज्यादा बेहतर साबित होगा वही निकलेगा। क्योंकि यहाँ पास फेल जैसा तो कोई चीज है नहीं कि 33 ले आए तो पास हो गए, 32 लाए तो फेल हो गए, ऐसा सिस्टम नहीं है। कई बार आप बहुत अच्छे नंबर लाने के बाद भी पास नहीं होते हैं। तो ये मेरिट सिस्टम है यहाँ पर। तो मेरिट आपको पता है जो सबसे बेहतर होते हैं
मान लो 100 पोस्ट हैं तो 100 सबसे बेहतर लोग ही उसमें जा पाएंगे। तो अपने को बेहतर बनाने की प्रोसेस है ये। इसीलिए आप लोग जो भी पुलिस की भर्ती में सिलेक्ट नहीं हुए और उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी चाहिए, तो 2026 उनके लिए काफी आकर्षक होने वाला है। आप लोग पूरी उम्मीद बनाए रखें और 1 तारीख से ही इतनी जबरदस्त मेहनत करें और इसके लिए आप पूरा सेक्रीफाइस करें कि 7-7, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। आपने समाज, समझ रहे, यारी दोस्ती, इन सारी चीजों को, फोन से अपने आप को अलग कर रखा है। केवल आप किताबों को जानते हैं और उन किताबों में से पढ़ रहे हैं। बाकी किताबें कौन सी खरीदनी है, पीछे आप मेरे वीडियो में जाइएगा, 5-6 वीडियो पहले ही मैंने दोनों उत्तराखंड की कौन सी किताबें लेनी है, जीएस की कौन सी किताबें लेनी है, इस पर एक पूरा विस्तृत वीडियो बना रखा है। उनको देख लें, उन किताबों को ले लें और लगातार उनसे आप अपने जो टॉपिक हैं उन्हें क्लियर करते रहें। इससे आपको आने वाले समय में एक अच्छी सफलता मिल सकती है। आप लगातार मेहनत करते रहिए। बाकी यूट्यूब में हम हैं ही, इसमें जुड़े रहिए आप लोग। अगर आप लोगों को ऑफलाइन या ऑफलाइन हमारी क्लास ज्वाइन करनी है तो वो भी सुविधा है, क्योंकि अब नया बैच हम जब शुरू करेंगे ऑनलाइन वाला तो ऑफलाइन भी होगा, लाइव भी होगा। जो हमारे ऐप पर होगा उसकी हम सूचना इस पर दे देंगे, यूट्यूब पर ही, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं करनी है कोचिंग, कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी करनी है तो आप कम से कम जो यूट्यूब पर हम चीजें बताते हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं, या कोई और टीचर बता रहे हैं जो आपको बेहतर लगते हैं उनकी चीजों को फॉलो करिए और आप लोग जरूर एक दिन सफल होंगे। ज्यादा आप समय ना लेकर के आप लोग इसी समय से, आज के दिन से, 1 जनवरी से ही जबरदस्त मेहनत अपनी शुरू कर दे। और कड़ी का जैसा उबाल नहीं कि 10-12 जनवरी तक आया फिर ठंडे पड़ गए। ये उस दिन तक के लिए होना चाहिए जिस दिन तक आपकी अगली परीक्षा हो नहीं जाती और उसमें सिलेक्शन आप पा नहीं लेते हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद का जो कोट है, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती है, उस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। आपके आइडियल होंगे स्वामी विवेकानंद, सभी युवाओं के आइडियल है, क्योंकि युवा दिवस उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। तो कहने का मतलब है उनके एक सबसे प्रसिद्ध जो आपके क्या है कोट है, उसे भी आप लोग अगर अपने जीवन में आत्मसात कर लोगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। निरंतरता बहुत जरूरी है। ये मत समझिएगा कि विज्ञप्ति आने के बाद पढ़ेंगे फिर कुछ हासिल नहीं होता है। आप पछाड़ भी नहीं पाओगे जो लगातार पढ़ रहे हैं उन लोगों को। तो इसलिए आप भी अपने को लगातार पढ़ाई में रखिए। आपके लिए काफी उम्मीदों भरा साल होगा और हो सकता है कि आपको सफलता भी मिल जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नववर्ष की मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूं। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।